Hi everyone, welcome back to Verbal Academy. I am Mohammad Firoz Zada. Today I am going to discuss present perfect continuous tense. Before discussing present perfect continuous tense, I would like to request you guys, those who have not watched the previous videos, better go to the description box, link is there, right? Watch the videos till then for clear understanding. Let's start present perfect continuous tense. Present perfect continuous tense, right? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक और नाम से हम लोग जानते हैं जिसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं। इसको प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, राइट? तो सबसे पहली बात हम लोग को समझना बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो हम कहेंगे कि इट्स प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज अ वेरी स्पेशल टेंस। व्हाई सो? बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द पास्ट टाइम एंड प्रेजेंट टाइम एज वेल। It doesn't talk only about present time and past time, right? It talks about both present and past, right? And it would be a bit more clear if I'm gonna give you some examples. I have cooked food. Second one is I have been cooking food, right? As I told you, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई एक्शन पास्ट टाइम में होता हो और प्रेजेंट टाइम में होता चला जा रहा हो तो वैसे टेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। इफ एन एक्शन स्टार्ट इन द पास्ट टाइम एंड स्टिल इट इज गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम, राइट, देन वी कैन से दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जस्ट हैव अ लुक over these two sentences. First one is I have cooked food. This is present perfect tense. Present perfect tense. Why so? Because the action, you know, in the अगर मैं बात करूँ I have cooked food की, तो ये एक्शन भी कुकिंग का काम जो है पास्ट में शुरू हो गया है, लेकिन ये क्या हुआ? इट इज ओवर। कुकिंग का काम खत्म हो गया है और ये अभी जारी और नहीं है। इट्स नॉट, इट डजंट कंटिन्यू फर्दर मूव। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आ जाएगा। बट जब बात करेंगे आई हैव बीन कुकिंग फूड, मतलब क्या हुआ कि कुकिंग का काम जो हुआ वो पास्ट टाइम में शुरू हो गया है और ये अभी जारी है। इसलिए हम कहेंगे कि आई हैव बीन कुकिंग फूड किस में आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा, राइट? अब इसकी एक आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूं, मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि आइडेंटिफिकेशन, ट्रांसलेशन करने से पहले हमको आइडेंटिफिकेशन करना बहुत जरूरी होता है कि आइडेंटिफाई कैसे हम कहेंगे कि कोई भी हिंदी सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है कि अगर कोई भी इफ एनी हिंदी सेंटेंस ends with ता रहा हूं, ते रहे हैं, ती रही है। अगर कोई हिंदी सेंटेंस इसमें खत्म होता है, ता रहा हूं, ते रहे, ती रहे, जैसे मैं 2 घंटा से पढ़ता रहा हूं, मैं 4 घंटा से खेलता रहा हूं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? जैसे मैं खेलता रहा हूँ, खेलता रहा हूँ। अगर टाइम मेंशन नहीं भी है, सिर्फ इस टाइप का सेंटेंस अगर है तो हम इसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखेंगे। आई हैव बीन प्लेइंग। लेकिन इसका और एक मतलब आइडेंटिफिकेशन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादातर हम लोग समझ जाते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। वो ये है कि कोई भी हिंदी सेंटेंस अगर जिसके आखिर में रहा हूँ, रहे हैं, रही है,
तो उसको भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में कहेंगे। लेकिन एक कंडीशन है, क्योंकि ये सिंपल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी यही मतलब क्या आइडेंटिफिकेशन है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का भी ये आइडेंटिफिकेशन है। बट माइंड यू वन थिंग, इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा हूं, रहे हैं, रही है, and apart from that some time is mentioned over there, then we can say that is present perfect continuous tense. If time is not mentioned there, then we can say that goes to present continuous tense. Better, I'm gonna give you some examples for clear understanding. Just have a look. Right? If I say मैं पढ़ रहा हूं, as I told you, if a sentence ends with रहा हूं, that is the identification of present continuous tense. So this is present continuous tense. And अगर इसी सेंटेंस को मैं इस तरह से लिखूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं। जब मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं तो इसमें टाइम मेंशन है। अगर टाइम मेंशन, अगर सेंटेंस के आखिर में रहा हूं, रहे हैं, रही है हो, लेकिन टाइम भी मेंशन हो, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं पढ़ रहा हूं, दिस गोज टू प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, एंड मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जैसे इसको हम लिखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग या स्टडिंग, रीडिंग for 2 hours. राइट, ये क्लियर हो गया कि रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस क्लियर हो गया। अब एक चीज और बताना जरूरी है, जैसे मैंने लिखा कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 hours, तो जो एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया वहां फॉर, तो कहने का मतलब यह है कि जो हिंदी में से वर्ड आता है, मैं 2 घंटा से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटा से पढ़ रहा हूँ, मैं 1990 से इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, तो से वर्ड के लिए इंग्लिश में 2 चीज़ है, एक हम लोग फॉर का इस्तेमाल करते हैं और एक हम लोग सिंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कहाँ हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। सिंस का इस्तेमाल करेंगे वैसी जगह, सिंस जो का इस्तेमाल करेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। इट इज यूज्ड फॉर पॉइंट ऑफ टाइम। अब पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? कोई परफेक्ट टाइम। अगर मैं बोलूं सोमवार से, तो ये क्या हो जाएगा? सिंस मंडे। अगर मैं बोलूं कल से, तो हो जाएगा सिंस यस्टरडे। अगर मैं बोलूं कि कल से, परसों से, मतलब द डे बिफोर यस्टरडे, तो उसमें भी हो जाएगा आपका सिंस डे बिफोर यस्टरडे। अगर मैं बोलूं शाम से, तो कहेंगे कि सिंस इवनिंग। अगर मैं बोलूं सुबह से, इस तरह से। अगर मैं बोलूं बचपन से, तो क्या होगा? सिंस चाइल्डहुड। इस तरीके से जो पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा उसके लिए हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जगह हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। अब फॉर वाला फिर देख लेते हैं। अगर मैं जैसे फॉर वाला देखें, यूसेज ऑफ फॉर का अगर इस्तेमाल करेंगे, अगर मैं बोलूँ 2 घंटे से, तो 2 घंटे से, जैसे बोलूँ 2 घंटे से, तो क्या होगा? फॉर 2 hours। अगर मैं बोलूं 2 दिनों से, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 months। अगर मैं बोलूं 2 सालों से, तो क्या हो जाएगा? फॉर 2 years। राइट, तो ये क्या हो गया आपका? फॉर और सिंस का इस्तेमाल हो गया। मतलब पॉइंट ऑफ टाइम अगर रहेगा तो हम लोग सिंस का इस्तेमाल करेंगे, अगर पीरियड ऑफ टाइम रहेगा तो वहां हम लोग फॉर का इस्तेमाल करेंगे। राइट, अब हम लोग इसका 6 स्ट्रक्चर्स, जैसे हम लोग सब टेंस में पढ़े हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी पढ़े हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी पढ़े हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में भी पढ़े हैं, इसमें भी हम लोग 6 स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे।
वो 6 स्ट्रक्चर्स क्या है? पहला वाला जैसे पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव, पहला वाला एफर्मेटिव है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या फिर हैज बीन, हाँ, प्लस वर्ब फॉर्म, राइट। अब एक चीज़ पहले समझना ज़रूरी है कि कहाँ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, कहाँ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ बीन का इस्तेमाल जैसे आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम लोग पढ़े हैं कि हैज़ का इस्तेमाल किसके साथ होता है। सेम थिंग हैपन्स हियर कि यहाँ भी क्या है, हैज़, वहाँ हैज़ था, यहाँ हैज़ बीन है। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर अगर आएगा, जैसे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर comes as a subject, you know, in that case we have to use has been, and apart from, और उसको other than those we have to use have, right? जैसे he, she, it और names, कुछ भी नाम कुछ भी हो, फिरोज, राधा, गीता, सीता, ये सब भी होगा, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके अलावे if other than third person singular number comes as the subject, you know, as far as present perfect continuous tense is concerned, in that case we have to use have been. कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मैं बोलूँ कि मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा भाई? एज आई टोल्ड यू स्ट्रक्चर्स क्या है, पहले सब्जेक्ट प्लस हैव बीन या हैज़ बीन प्लस वर्ब फॉर्म। तो मैं 5 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 5 hours, राइट। मैं 1990 से यहाँ रहा हूँ, मैं 1990 से यहाँ रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव बीन स्टेइंग हियर या लिविंग हियर, स्टेइंग हियर सिंस 1990, राइट। या फिर बेहतर है यहाँ आप स्टेइंग नहीं करके लिविंग कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। आई हैव बीन लिविंग हियर सिंस 1990, मैं 1990 से यहाँ रह रहा हूँ। अगर वहीं अगर कहेगा कि वो 1990 वो 5 घंटे से खेल रहा है, तो वो क्या, जैसे वो लिखेंगे अगर, तो ही के साथ क्या होगा? ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 hours. Why he has been playing? क्योंकि वह 5 घंटे से खेल रहा है। मतलब ये हुआ कि यहाँ वो 5 घंटे से खेल रहा है। ये तो क्लियर है कि दिस सेंटेंस एंड्स विद रहा है, और ये क्लियर है कि इसमें टाइम मेंशन है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ सब्जेक्ट क्या है? ही है, दैट्स वाई ही लिखे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज हैज़ बीन और हैज़ बीन। दिस इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, दैट्स वाई हैज़ बीन इज रिटन ओवर देयर। तो ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 5 hours, राइट। तो ये आपका एफर्मेटिव क्लियर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे निगेटिव का। निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाया जाता है इसका। अगर मैं निगेटिव की बात करूं इसका, हाँ, निगेटिव की अगर बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन या फिर हैव बीन, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म। जैसे मैं 2 घंटे से नहीं खेल रहा हूँ, तो क्या होगा? आई हैव नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। वो 5 दिनों से नहीं, वो 4 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो क्या होगा? ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग या स्टडिंग, जो भी हो, फॉर 4 hours,
राइट। तो ये आपका हो गया निगेटिव का। इसी का अगर हम लोग अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव का, तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, वो होगा आपका जैसे इंट्रोगेटिव। अब बात करने जा रहे हैं इंट्रोगेटिव का। इसका स्ट्रक्चर होता है हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, राइट। क्या तुम 2 घंटे से स्विमिंग कर रहे हो, तो क्या होगा, हैव यू बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, राइट। तो इस तरह से बहुत सारे सेंटेंसेस है, ठीक है, बहुत सारे सेंटेंसेस है, बहुत सारे। तो हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस verb फोर, then question mark is a must, right? Because we are talking about interrogative sentence. This is a question, and question के आखिर में क्वेश्चन मार्क देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सेंटेंस की अगर जब बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ सेंटेंस, तो वो किस टाइप का सेंटेंस है डिपेंड्स ऑन द साइन, मतलब पंक्चुएशन मार्क पे डिपेंड करता है। अगर फुल स्टॉप दे देंगे तो वो दूसरे टाइप का सेंटेंस होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इंट्रोगेटिव, दैट्स व्हाई क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट, राइट। तो हैव यू बीन स्विमिंग फॉर 2 hours, राइट, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, ये आपका इंट्रोगेटिव। अगर तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 घंटे से खेल रहे हो, क्या वो 5 दिन, वो क्या 1990 से वो स्कूल में पढ़ा रहा है, क्या वो 1990 से लंदन में रह रहा है, क्या वो 1985 से अमेरिका में रह रहा है। तो इस टाइप का सेंटेंसेस जो भी अगर हिंदी में आए तो वो आपका चले जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चले जाएगा, राइट। अब हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव का, इंट्रोगेटिव निगेटिव का बात करेंगे, राइट। इंट्रोगेटिव निगेटिव की अगर बात करता हूँ तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है हैव, उसी तरह से हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस verb फोर, देन क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। सी, अगर मैं बोलूं क्या तुम 4 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, या फिर तुम क्या 4 दिनों से नहीं खेल रहे हो, क्या तुम 4 दिनों से नहीं पढ़ रहे हो, तो जैसे मैं बोलूं क्या वो 2 घंटा से, क्या वह 4 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो इसका अगर हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, क्या वो 4 घंटे से नहीं खेल रहा है, तो क्या होगा, हैज़ ही नॉट बीन खेल रहा है, प्लेइंग फॉर 4 hours, राइट। क्या वो 4 घंटा से नहीं खेल रहा है, तो हैज़ ही नॉट बीन प्लेइंग फॉर 4 hours, राइट। क्या तुम 2 बजे से नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम 2 बजे से नहीं लिख रहे हो, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करेंगे हम लोग, हैव यू नॉट बीन राइटिंग सिंस, ध्यान रहे 2 बजे से 4 बजे से 5 बजे से, उसमें हम लोग सिंस का इस्तेमाल करें, सिंस 2 o'clock, राइट। तो इस तरह से हम लोग क्या बनाते हैं, इंट्रोगेटिव निगेटिव बना लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे, 2 बचा हुआ है, WH अफर्मेटिव और WH निगेटिव। अब बात करते हैं WH अफर्मेटिव का, WH अफर्मेटिव की बात करते हैं। WH अफर्मेटिव की अगर बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर होता है, सिंपल है, क्वेश्चन बनाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डालेंगे, उसमें WH वर्ड जोड़ देंगे, वो आपका WH अफर्मेटिव बन जाएगा। जैसे WH वर्ड प्लस हैव योर और हैज प्लस बीन प्लस सब्जेक्ट, वाई हैव, हाँ, WH वर्ड प्लस हैव या हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, देन क्वेश्चन मार्क,
तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हो? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? तो वाई हैव यू बीन प्लेइंग फॉर 2 hours? तुम 2 घंटे से क्यों खेल रहे हो? वो 5 बजे से क्यों सो रहा है? Why has he been sleeping since 5 o'clock? Right? वो 5 बजे से क्यों खेल रहा है? Since 5 o'clock. तो इस तरह से WH एफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा। अब हम लोग बात करेंगे WH नेगेटिव का। WH नेगेटिव का। तो WH नेगेटिव की अगर बात करूं तो वही चीज़ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे, उसमें WH वर्ड जोड़ देंगे। स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फॉर्म। राइट? तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हो? Why have you not been playing for 2 hours? तुम 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहे हो? राइट? वो 5 बजे से क्यों नहीं पढ़ रहा है? इस टाइप का जो सेंटेंसेस होगा वो आपका WH नेगेटिव में आ जाएगा। तो गाइस, आज हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस खत्म कर दिया है। राइट? अब बाकी जो टेंसेस है, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं पास्ट टेंस लेके आ रहा हूँ। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन अ लॉट, और I personally request you guys to comment, share and like my videos, right? And apart from that, I would like to request you not to forget to subscribe this channel and press the bell icon. Thank you so much. Have a nice day.